x के बराबर है, ठीक है। f को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स x के बराबर। क्यों, f को उधर ले जाएंगे तो gx बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स x, है ना। अब f इनवर्स x कैसे निकालोगे, अगर f इनवर्स x आ गया तो gx आ जाएगा। तो यहां पर दिया है fx बराबर कितना दिया है, 10x प्लस 7। इसको fx, हाँ fx को y मान लो, यहाँ लिखना पड़ेगा कि fx को तुमने y माना तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इनवर्स y, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया 10x प्लस 7 और x का मान कितना आ जाएगा, y माइनस 7/10 बराबर क्या हो गया, x, और x की जगह क्या रख दो, f इनवर्स y। तो x की जगह f इनवर्स y लिखा तो ये y माइनस 7/10, ठीक है। और f इनवर्स y को क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, या आप सब जगह x, y की जगह x कर दो तो x माइनस 7/10। अब देखो चूंकि gx किसके बराबर है, f इनवर्स x के बराबर है, तो gx का मान आ गया x माइनस 7/10। चलो गया, उतारना है किसी को, नहीं सर। चलो छोड़ो, उतारो कोई। तो ये ऐसे उल्टे सीधे नहीं आएंगे, सीधे सीधे सवाल आएंगे, ठीक है। हाँ 2 नंबर y बराबर 10 इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1/x है, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले तो जो बताओ इसमें x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 10 थीटा रखेंगे। तो यहाँ लिखो माना, हाँ x बराबर 10 थीटा रखने पर तो y बराबर 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और 10 थीटा, ठीक है। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक थीटा रह जाएगा, और इसको साइन कॉस में बदल दो, इसको लिख दो 1 cos थीटा माइनस 1 और साइन थीटा बटे, एलसीएम ले लो और ऊपर नीचे का एलसीएम काट दो तो 1 माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा, और 10 इनवर्स 1 माइनस cos थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 और cos, ये फॉर्मूले भैया तो याद होगा होंगे, मैंने कही ना बहुत काफी बार लगते हैं ये। तो एक साइन से साइन कट जाएगा, साइन थीटा बाई 2 अपॉन, और ये रह गया कितना 10 इनवर्स 10 थीटा बाई 2, और 10 इनवर्स से 10 इनवर्स हटा दो थीटा बाई 2, और थीटा हमने कितना लिया था, tan थीटा इक्वल टू x, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो ये आ गया, थीटा की वैल्यू कितना रखते हैं, tan इनवर्स। तो यहाँ लिख दिया करो देयरफॉर tan इनवर्स अंडर रूट, ये लाइन में फिर एक बार फिर कह रहा हूँ वही जरूर लिख के आना है, अंत में जो पूछा गया है उसको बिल्कुल डिक्लेयर करना है, क्या करो, ठीक है। ठीक है ना सवाल, तो सुनो यहां पर साइन को सबसे पहले उधर ले जाओ, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू, ये π/2 होता है। अब एक साइन इनवर्स फंक्शन को भी उधर ले जाओ, π/2 और साइन इनवर्स 1/5, ठीक है। कॉस इनवर्स x, क्यों मैं इसको कॉस इनवर्स 1/5 लिख दूं क्या, इस वाले फॉर्मूले से साइन, और ये परीक्षा में बिल्कुल मत भूलना फॉर्मूले लिखना बगल में, ठीक है। अब कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स हटा दो तो x इक्वल टू आ गया 1/5, बस यही पूछा था, यही हमारा आंसर है। और आंसर भी ऐसे लिख के आना है, आंसर x इक्वल टू 1/5।
3 नंबर से छुड़ाएगा कुछ भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। 6 नंबर वाला भी सवाल। तो अभी मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि लाइव करने से क्या होता है, कई बार वीडियो 10-10 घंटे बाद आता है। 10-10 घंटे बाद लाइव वीडियो के वो करते हैं, वो स्ट्रीम तो कर देंगे डायरेक्ट, लेकिन फिर कईयों के मोबाइल में वो 10-12 घंटे बाद ही दिखाई देगा। ठीक है, वो वीडियो मिलेंगे नहीं, वो जो अपलोड करते हैं डायरेक्ट वो पहुंच जाएगा। हाँ तो देखो LHS cos इनवर्स 12/13। अब मैं तुम लोगों से ही पूछूं, सबसे पहले क्या करोगे? सर cos इनवर्स को सिखाने हाँ यस, cos इनवर्स को sin इनवर्स में बदलेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड sin इनवर्स में आता है। तो इसको बदलने वाला फॉर्मूला sin इनवर्स √1 - 12/13 का वर्ग, और पाइथागोरस आती है तो पाइथागोरस से, ठीक है। वैसे ये फॉर्मूला सुनो, sin इनवर्स का या cos इनवर्स x को हम sin इनवर्स में √1 - x² लिख सकते हैं। sin इनवर्स हो तो cos इनवर्स में लिख सकते हैं, फॉर्मूला एक ही रहेगा। sin इनवर्स cos इनवर्स अदल बदल हो जाते हैं बस, ठीक है। तो sin इनवर्स, अब यहाँ के बाद तुम कितनी भी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो 169, 144 कितने बचेंगे? 25, 5/43 में, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुम फालतू की चाहे 4 लाइन बढ़ा दो, चाहे 2 लाइन बढ़ा दो, उनके नंबर नहीं मिलने वाले, ठीक है। चलो अब इसके बाद यहाँ फॉर्मूला फिर लगेगा sin इनवर्स x + y का, क्या होता है? 5/13 √1 - 3/5 का वर्ग और प्लस 3/5 √1 - 5/13 का वर्ग, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ सूत्र लिखना पड़ेगा, याद है सूत्र sin इनवर्स का? sin इनवर्स x + sin इनवर्स y का, sin इनवर्स x √1 - y² + y √1 - x²। माइनस हो तो बीच में माइनस आ जाता है। और cos इनवर्स में क्या होता है? cos इनवर्स x + cos इनवर्स y, cos इनवर्स x और y बगल बगल में, x × y, और जो वर्गमूल की संख्या दोनों एक, लेकिन यहाँ cos में प्लस होता है तो माइनस आता है, माइनस होता है तो प्लस आता है, cos इनवर्स है ना। तो अब यहाँ के बाद कैलकुलेशन कितना भी फास्ट कर सकते हो। 5/13 ये आ जाएगा, 25 3 2 9 16 4/5, ठीक है। 3/5 और 13 169 25 112/13, ठीक है। काटा पीटी मत कर देना, एलसीएम चेंज मत कर देना, ठीक है। तुम तो डायरेक्ट एलसीएम इसका 65 ही रहने देना। 13 × 5 = 65, ऊपर की संख्या का गुणा कर देना, 5 × 20 और 12 × 36, कितना आ गया? 56/65, ठीक है। और अगर काटा पीटी कर देते तो कैलकुलेशन नहीं के हिसाब से अपन माइंड घुमाओ, ठीक है। वस्तुनिष्ठ इसी में से आएंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ इसी में से आएंगे, 1 नंबर का तो वो हो गया, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 2 नंबर के लिए। कौन सा? उदाहरण 3, एग्जाम्पल 3। एक ऐसे 3/2 आव्यूह की रचना, हाँ मतलब इसको कंस्ट्रक्ट करना है 3/2 का, जिसमें aij बराबर दिया है 1/2 i - 3। चलो मैं फटाफट रिवाइज करता था, तो फिर बाकी तो तुम्हें जो करना है करते रहो, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर तुम्हें एक 3/2 का आव्यूह बनाना है। 3/2 माने 3 पंक्ति, 3 रो है ना। तो a11 a12 a21 a22 a31 और a, क्यों 3 पंक्ति हो गई, स्तंभ तो हो गए, और जो 3/2 नंबर आ जाएगा यहाँ लास्ट, इससे मैच कर देगा, ठीक है। अब इनकी तुम अलग से मान निकाल लेना, मैं यहीं की यहीं बता रहा हूं। जैसे एक बता देता हूं, चलो a11 माने i और j की जगह 1 1 रखना, 1 - क्या होगा
एक में से रेडिक्टी गए तो -2, लेकिन परिमाण लगाए तो 2/2 1 आ गया। तो इस तरह से इनके मान टाइम हो तो पूरे अलग अलग करके बताया ना, और नहीं तो यहाँ तो भरी आना सही। अब 1 2 रखें तो 1 3 दूनी 6 5/2 क्यों, और 2 -3 1/2 आएगा, और 2 2 रखें तो 2 3 6 4 2 आया, ठीक है। और 3 1 रखें तो 3 0 आया, और 3 2 रखें तो 3 3 6 4 2, तो ठीक है। एक मिनट देख, मेरे को देख लो, तीनों तो रखना ना, 3 है, और ये कितने हुए 6 3/2 3/2। तो ये आंसर आ गया, और फिर आंसर ऐसे आंसरों को ऐसे बॉक्स में बंद करें, बराबर। क्यों जी, कौन सी आप भी हुए, वर्ग आप भी हुए, माने स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, ठीक है। ये लिख दिया करो, गिवन मैट्रिसेस दी गई आप भी। अब यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्यों हिंदी में क्या लिखेंगे, संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो y बराबर 4, ये प्रेजेंट लाइन से x बराबर कितना, y बराबर और z बराबर 3, ठीक है, हो गए। दूसरे तीसरे में समीकरण बन जाए तो उन्हें हल करके लेके आओ, तरीका तो एक ही है तुलना करना। इसको बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ मैट्रिसेस, दो अवयवों की तुलना करना, ठीक है। चलो, इसके बाद ये 7वां करोगे ऐसे ही, एक जैसे छोड़े कौन सी तुलना मुल्ला करने वाले मान निकालोगे, ठीक है। 8 9 10 जो वस्तुनिष्ठ है ना, इनमें से एक आएगा, 8 9 10, ठीक है। तो वो कोई सा भी आ सकता है, 10वें वाला समझा है NCERT, ठीक है। चलो पार्ट 1, ये तो सबको पता है पार्ट 1 है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे दी गई आव्यूह, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स ए दी है 8 0 4 -2 3 6, और डी कितना है 4 2 -2 4 2 -5 1। तब इससे सिंपल सवाल हो नहीं सकता। 2a + 3x = 5b। तो x का मान ज्ञात करो, कर लो जी, a का मान रख दो यहाँ, है 8 0 4 -2 3 6 + 3 ये 2 -2 4 2 -5 1 जी, x तो निकालना है बिल्कुल, और ये 2 -2 4 2 -5 1, ठीक है। x का मान निकालोगे, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा सब अवयवों में, इसे 5 का गुणा कर देना, फिर उसको उधर ला जाकर माइनस कर देना, फिर 3 का बदल देना। उदाहरण में से भी सॉल्व है, ठीक है। अब ज्यादा टाइम अपने पास नहीं है कि अब तो मेरा टारगेट ये है बस तुमसे ये पूछना कि जैसे उदाहरण 9 आता है, x + y बराबर दिया है 5 2 0 9, समीकरण नंबर 1, x - y 3 6 0 -1। x और y के मान अलग अलग कर सकते हो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाओ। उदाहरण 10 भी ऐसा ही है लगभग, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बस उदाहरण में से इतना ही करना है, और उसके बाद आ जाओ प्रश्न उदाहरण 13, ये 3y 3 पंक्ति 2 स्तंभ, ठीक है। इनको कभी कभी मतलब वैसे तो नाम इनका क्या है, आयताकार है, आयताकार आव्यूह, और ये भी आयताकार है। अगर तुम्हारा स्पेशल नाम दिया जाए तो ये है तुम्हारी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स,
ये है वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। और हिंदी में मत सुनो, ठीक है। वो हिंदी में कोई स्पेशल नाम नहीं है वैसे। हाँ, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ये सब तो नहीं आएंगे परीक्षा में, किसी हालत में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। चल, तो मैं तो जो पूछा है बस ये दोनों आयताकार आपने, वर्गाकार कब होती है, स्तंभ और पंक्तियां बराबर होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बस ये नाम याद करना है, ठीक है। हाँ, ज्यादा ऊट पटांग नहीं बताना। अब नंबर 1 ए बी गुणा कर सकते हो, 1 -2 3 -4 2 5 और ये 2 3 4 5 2 1 कोटि लिख दो, 2/3 3/2, ये 3 3 हट जाएगा, आंसर तुम्हें 2/2 में मिलेगा, ठीक है। 2/2 का मतलब ऐसा लिख सकते A11 A12 A21। देखो याद करने का इतना बढ़िया आसान तरीका है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब इसकी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, गुणा करिए कितना आएगा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ 2, 1 गुणा 2 -8 है ना, और 3 दूनी 6, कितना आ गया 0 आ गया। अब A12 माने पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, कितना आएगा 3 5 दूनी 10 और 3 1 मिनट, 3 एकम 3 5 दूनी 10 और 3 एक कितना -4 है ना। गुणा कर लें, टाइम खराब नहीं करें, चलो आगे बढ़ो। कर लोगे ना गुणा ऐसे, इसका कैसे करोगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो लिखने से एक और फायदा है, देखो हमें पता चल जाएगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ लेना है, मतलब इसकी दूसरी पंक्ति उसका पहला स्तंभ और इसमें दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और दूसरी। अब 3 नंबर वाले सवाल है, वो 6 नंबर वाला सवाल तो पढ़ गए, कोई किसी मिसाइल की कैपेसिटी हो केवल 100 किलोमीटर तक जाने की, अब भाई तुम पहुंचा दो 500 किलोमीटर की रेंज में, निशाना लगाओ, कैसे कैसे लग जाएगा, तो गलत है, गलत तरीका। हाँ चलो, हाँ सुनो, तो वो कहीं की कहीं गिरेगी, तुमको लौट जाएगी तो मिसाल ऐसी हो कि सब देश लड़ना भूल जाएंगे, उनको तो रास्ता नहीं मिला तो लौट के घर ही आ जाएगी। हाँ अब सुनो, बस अब हाँ ये है सवाल, a² = KA - 2i, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन 21 वाले हो, ऐसे ही करना है, तो इस तरह की तुम कर सकते हो। a² माने क्या हो गया, a × a 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2 k, हाँ 3 - 2 4 - 2 और -2 1 0 0 1, इसके बारे में सब जानते हैं, इकाई आपकी यूनिट मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अब मैं इसका × करूं, अब मैं A11 नहीं लेगा, सुनो कौन बोलेगा, 3 त्रिक 9 गुणा करेंगे, ऐसे लिखूं 3 गुणा 3 ऐसे लिखे, डायरेक्ट लिखे, आता है ना गुणा करना सबको, हाँ तो 3 त्रिक 9 और माइनस के 8, फिर 3 दूनी 6 और प्लस के 4, दूसरी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है ना। इसके बाद 4 × 3 = 12 4 × 3 = 12 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और प्लस के 4, और इसमें k का गुणा कर दो, 3k -2k 4k -2k, और जैसे ही इसमें 2 का गुणा हो जाएगा ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी, अधिसाध्य है ना। 9 में से 8 गया मतलब अधिसाध्य, ये अब कौन सी हो गई, ये अधिसाध्य हो गई है ना। 9 में से 8 गया, 1 माइनस के 2 और प्लस के 4 और माइनस के, इनको जोड़ लो, 3k -2 -2k है ना, और 4k और -2k -2 है ना। तुलना कर दो, संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो 3k - 2 बराबर कितना 1, तो कितना आ जाएगा, k = 1 आ जाएगा, क्यों
चक्कर ये अपन ज्यादा देर और किसी चैप्टर में फंसे भी नहीं रह सकते। -2 4 5 और बी है 1 3 6 1 3 -6। ये क्यों पहले तो इसका नाम क्या है? स्तंभाकृत, जिसमें एक स्तंभ हो तो स्तंभाकृत, जिसमें एक पंक्ति हो तो एक पंक्ति आती है। नाम सुन लो, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। ये 3/1 है ना, और ये है 1/3। इसमें एक स्तंभ है इसलिए स्तंभाकृत, इसमें एक ही पंक्ति है इसलिए इसको पंक्ति आती है। कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ओके, अब इसके बाद तुम मेरे को जो बता दो तो मैं करवाऊं, इसको कर सकते हो ए बी डैश इक्वल टू बी डैश इनटू ए डैश। हाँ सर, कर सकते हो ना? सर इसको पहले एलएचएस भी करेंगे ना कि साथ में कर दें तो गलत हो जाएगा। नहीं, अलग करो, पहले एलएचएस अलग करो, पहले ए बी का इनटू निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, परिवर्त करो, उसके बाद फिर आरएचएस करो, बी डैश ए डैश। सर एक चीज पूछिए, ट्रांसपोज करते हैं तो साइन बदलेंगे माइनस प्लस के? नहीं, पूरा अवयव बदलता है यार। अवयव माने पोजीशन बदलती है, पंक्ति को स्तंभ में लिख देते हैं। और सर जो एडजेक्शन है वो निकालते हैं ना डिटरमिनेंट्स में, तो उसमें साइन बदलेगा? काय में डिटरमिनेंट में क्या निकालते हैं? सर वो एडजेक्शन निकालते हैं, एडजॉइंट सॉरी। तो एडजॉइंट तो मैट्रिक्स में निकालते हैं। सर मैं कंफ्यूज हो गया। चलो ठीक है, बस करना। हाँ, अब एक और आ रहा है लास्ट, वो इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 में सवाल नंबर दूसरा और चौथा ये भाई सबको आना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये सभी बच्चों को आना चाहिए। तो ठीक है, ये पूरी पॉसिबिलिटी है इसकी आने की। ठीक है, पॉसिबिलिटी पूरी है, पूरी संभावना है। जैसे मैं 5वां करवा रहा हूँ, लिख देना दिया गया आव्यूह, तो भाषा तो सब लिखना जानते हैं। अब तो मैं रफली सॉल्व करवा रहा हूँ। ए डैश 3 4 -1 2 0 1 तथा बी डैश नहीं दिया है, बी दे दिया है उन्होंने। -1 2 1 1 2 3। ठीक है, तब तुम्हें सिद्ध करना है एक तो a प्लस बी का परिवर्त बराबर a डैश प्लस b डैश, और दूसरा माइनस में दे सकते हैं a डैश माइनस b डैश। ठीक है, तो मैं एक हिस्सा क्यों करूं क्या नहीं, क्या कर लोगे? कर लेंगे सर। पहले इन दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। आओ, हाँ, तो एक मिनट, ए डैश दिया है क्यों? पहले जी कंफ्यूज तुम लोग को नहीं हो जाओगे, जैसे a प्लस बी करना है तो जी क्या है? ए निकालना पड़ेगा। तो ए कैसे निकालोगे? इसका इनवर्स बराबर दो, मतलब पर ट्रांसपोज कैसे करते हैं? 3 4 को ऐसे लिखो, पंक्ति को स्तंभ में -1 2 0 ये हो गया ए, और बी तो डायरेक्ट लिख दो -1 2 1 1 2 3 है ना, और इसका तो पहले जोड़ दें, जोड़ दो। 3 और -1 कितना? 2, -1 और 2 कितना? 1, 0 और 1 1, 4 और 1 5, और 2 और 2 4, और 1 और 3 4, और इसका कर दो 2 1 1 है ना, 5 4 4। ठीक है, ये हो गई एलएचएस। बस यूनिट 1 में से इतना सफिशिएंट है, और सॉरी यूनिट 3 में से। ठीक है,
ज्यादा से ज्यादा सवाल नंबर 6वां और कर सकते हो, और तो कोई हाँ क्यों 8वां सवाल कर सकते हो। ए दिया है ए प्लस ए डैश सममित। सममित का मतलब क्या होता है, देखो नंबर 8 जे ए बराबर दिया है 1 5 6 और 6, ठीक है। अब तुम्हें नंबर 1 निकालना है ए प्लस ए डैश, तो वो तो निकाल दोगे क्यों, ए प्लस ए डैश। अब तुम्हें साथ में ये सिद्ध करना है कि ये सममित होगा। सममित माने सिमेट्रिकल, सिमेट्रिक मेथड, मैट्रिक। तो अब सुनो क्या करना, यहाँ लिखना माना ए प्लस ए डैश को पी मान लेना, ठीक है। इसका जो मान निकला उसको पी मान लेना, और पी डैश बराबर पी ही आ जाए तो कह दो सममित है, और अगर माइनस आ जाए तो विषम सममित। कर लेते हो ना, हाँ सर, हैं? यस सर। चलो ठीक है। इसका इसके दोनों वस्तुनिष्ठ इंपोर्टेंट है, 11 12, एक तो 3.1 के और एक ये 3.3, 3.2 के नहीं इतने, तो 11 12 ओके। सर इसमें से बस एक ही आना है स्टोरेज। हाँ ये भी आना है। क्यों किसी आप भी इन्वर्स वगैरह उसमें आए, चल 4 यूनिट आ गए सब बहुत। चलो तीसरा ठीक है। इसमें दिया है a बराबर 1 2 4 2, तो सिद्ध करिए, सिद्ध कीजिए 2a इक्वल टू 4, ये अब कैसे करना है LHS। तो मैं एक ट्रिक तो मैं बताई दूं, शॉर्ट ट्रिक्स तो मैं बताई दूं, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठों में आ जाता है कभी कभी के ए का सारणिक के की घात n ए सारणिक के बराबर होता है, ठीक है। अब कैसे, जैसे मान लो मैं डायरेक्ट निकालूं, जैसे LHS कितना है, ए का सारणिक बोलो शॉर्टकट के लिए, ए का सारणिक कितना आएगा जल्दी बोलो, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, -6 आ रहा है। तो अगर मैं के कितना है, के माने इसमें क्या चल रहा है 2 चल रहा है, तो 2 की घात n माने इसकी कोटि कितनी है 2/2 है ना, तो 2 की घात 1 और ये -6, तो आंसर क्या आना चाहिए 6 चौक 24, 24 आना चाहिए। तो LHS RHS दोनों का आंसर -24 आएगा, जितना तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बता दी। अब डिटेल कैसे करना है, 4 नंबर की लाइफ LHS लोगे और यहाँ लिखोगे 2a, ठीक है। 2 का गुणा करो, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। एक बात का ध्यान रखना, हाँ मैंने देखा है अधिकांश बच्चे ये गलती करते हैं, आप व्यू में स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और डिटर्मिनेंट में 2 वर्टिकल लाइन। तो ये तुम्हें ये ध्यान रखना है कि आप व्यू का सवाल चल रहा है कि सारणिक का चल रहा है। सारणिक में केवल ये खड़ी रेखा चलेगी और आप व्यू में वो वर्गाकार कोष्ठक लगेगा, ठीक है। चल सबसे बड़ा कोष्ठक, हाँ 2 × 4 4 दूनी 8, 8 चौक 32, कितने आ गए -24 आ गया। मैंने क्यों तो LHS भी 24 देगा माइनस और RHS भी देगा। RHS 4 ए का सारणिक 1 2 4 2, ए का सारणिक कितना निकाला आपने -6 -24। फिर आखिरी में लिखे आना कि 2a बराबर 4a का
ठीक है। सबसे पहले 1 1 दिख रहा है, 1 1 काय में फर्स्ट कॉलम में, तो 1 A B C रहने दो और R2 बदलेंगे R2 माइनस R1। मैंने तुम लोग बोला 1 1 1 अगर स्तंभ में है तो पंक्ति संक्रिया करो, पंक्ति में है तो स्तंभ संक्रिया करो, और तथा R3 बदल दो R3 माइनस R1। तो 1 माइनस 1 कितना 0, B माइनस A और CA माइनस BC, 1 माइनस 1 C माइनस A और AB माइनस S। हाँ, दूसरी पंक्ति में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है B माइनस A, 1 और B माइनस A कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस C बचेगा। वेरी गुड। चलो, और 0 इसमें से C माइनस A कॉमन निकाल लो तो माइनस का B है ना, और कॉमन निकाला है तो बाहर गुणा में आ जाएगा B माइनस A और C माइनस A। बस अब इसका प्रसार कर दो, कॉमन कॉमन लेने वाला लिख देना, इसका प्रसार कर देंगे तो 1 का सेकंड क्या आएगा J आएगा बस, तो 1 माइनस C 1 माइनस लिख देना R1 से प्रसार करने पर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा उत्तर आखिरी में, B माइनस A C माइनस A और माइनस B प्लस C। तो इसमें से ही माइनस कॉमन ले लो, इसमें से ही माइनस कॉमन ले लो, तो A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A आखिरी में लिखो। ये है 4 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा 8 के दोनों भाग और क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों भाग, फर्स्ट और सेकंड दोनों, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अब तुम लोग मुझे बताओ, मेरे को करवा किसी को नहीं करवाएं, और 11वां भी लिख दो। ठीक है, और जो वस्तुनिष्ठ 15 16, ठीक है, वस्तुनिष्ठ को एक भी छोड़ने नहीं है। भगवान शिव ने भी अपने ब्याह से पहले, वो ब्याह थोड़ी कर रहे थे, जबरदस्ती करवाया, वो तो बाबा थे बेचारे, ब्याह जबरदस्ती करवाया है ना। चलो, क्योंकि वो एक राक्षस था, उसका नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा था, वो किससे मरेगा, उसको वरदान लिया था वो भी शिव जी के पुत्र से, ठीक है। अब सुनो, राक्षसी कलाकार होते हैं, बोले शिव जी ब्याह करेंगे नहीं, उन्होंने कहा पुत्र होगा नहीं और मैं मरूंगा नहीं, पर वो देवताओं ने चक्रव्यूह चला के आखिर में शिव जी का ब्याह करवा दिया, और शिव जी का ब्याह करवा दिया तब वो पुत्र हुआ, फिर उन्होंने कार्तिकेय ने मारा उनको। तो ठीक है, चलो अपना एक्सरसाइज 4.3, इसमें से एक सवाल 100% आना है चॉइस में। जैसे 4 नंबर का आएगा तो एक तो उधर से आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा, ठीक है। अथवा त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला या त्रिभुज, ये मैं बता देता हूं। चलो, उदाहरण 17, क्यों त्रिभुज का क्षेत्रफल सब लोग निकाल लेते हो ना। ये 3 बिंदु दिए होते हैं, ए दिया है x1/1, बी दिया है x2/2, सी दिया है x3/3। तो क्षेत्रफल, तो शिव जी की वाली बात, आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि का मतलब आज ही के दिन शिव भगवान ने शादी की थी, ठीक है, ठीक है। x1/1 1, x2/2 1, भाई थोड़ा भगवान को याद करोगे तो बुद्धि अपने आप आ जाती है। मतलब क्या रहता है, बुद्धि रहती है लेकिन चली जाए, कौन सवाल करते करते चली जाती है ना, कभी कभी भटक जाती है, तो वो 4 की जगह 10 लिख लिए जाते हैं। और तो छोड़ो, ये बिंदु लिखा है ना, बिंदु, ये जब किस्मत बेकार होती है तो ये 8 की जगह 10 लिख लिया जाता है।
तो ये ध्यान से पेपर में सही देख लेना, -4 की जगह तुम लोग 2 4 ले लें, तो ये ध्यान से देखना, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ गलती हो गई और फिर तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन कैसा आ गया वो तो गलत ही माना जाएगा। तो ये बड़ा ध्यान से देखना है कि प्रश्न उतारते समय तुम निर्देशांकों को सही से उतार रहे हो कि नहीं। तो सिद्ध करना है पहले, तो क्यों सिद्ध कर सकते थे। अब एक बात ध्यान रखना, अगर उन्होंने जी कह दिया कि ये दिया है इसको सिद्ध करिए तो इसी से ही सिद्ध करना है और इसी से ही इनवर्स निकालना है, फिर इनवर्स में सूत्र नहीं लगाना। तो इनवर्स कैसे, जैसे जी सिद्ध हो गया तुम्हारा, तो फिर इसमें अपन क्या करेंगे, ए इनवर्स का गुणा करेंगे, ए इनवर्स का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर किसी ने इनवर्स मान लो सूत्र से निकाल दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। इसी से ही तुम्हें इनवर्स निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स ये क्या हो जाता है, आई, और ये भी आई हो गया, और प्लस ए इनवर्स आई का गुणा आई एक की तरह काम करता है ना। तो ए इनवर्स बराबर आ जाएगा, क्यों, आई और ए का इंटू ए ही होगा और प्लस का 4i, ठीक है। और फिर अपन यहाँ ए का मान रख दो 2 3 1। माइनस नहीं हुआ, माइनस ए वहां पे गया तो हाँ ये आई ए, जे माइनस का होगा, है ना। और 4 और ये आ जाएगा 4i माने 4 0 0 4। तो ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है हमारा 2 3 और -3 है ना, 0 -1 -1 और 4 में से 2 गए तो 2 ज्यादा। अच्छा हाँ। अब सुनो, हालांकि मैं तो नहीं रुकता यहाँ पे, जैसे सवाल कर दिया सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि आंसर सही है कि गलत, तो तुम्हें क्या शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, इसका आंसर एक लाइन में निकाल सकते हैं, ए इनवर्स। ये सूत्र लगा लेते हैं ना, है ना, एडजॉइंट। तो सारणी कितना आएगा, 2 3 4 1 आएगा, है ना। प्रतिलोम निकालते समय सबसे पहले सारणिक जरूर निकाल लेना है। सारणिक का मान अगर शून्य आ जाए तो कह दोगे प्रतिलोम इसका नहीं निकलेगा, इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, और जब शून्य ना आए तो निकालोगे इनवर्स। तो इनवर्स डायरेक्ट में कैसे निकालते हैं, इनको इंटरचेंज कर दो, तो वो तो इंटरचेंज करेंगे 2 और 2 है, इनके निशान बदल दो, ठीक है। आंसर दिए क्या, देखो 2 -3 -1 2 चाहिए ना, ठीक है। चलो, तो इस तरह से जांच कर सकते हो अपने उत्तर की, ठीक है। तो तुम लोग प्रतिलोम ऐसे भी निकाल सकते हो, सूत्र से भी निकाल सकते हो। आप सूत्र से डिटेल बताएं, क्या निकाल लेते हो सूत्र से, क्या एडजॉइंट निकाल लेते हो ना, हैं? बस खत्म, बहुत है। समीकरण वाली एक्सरसाइज आनी नहीं है, चलो बस, बहुत है, बहुत है। एक समीकरण हल करने वाला रह गया यार, चलो जाइए, ठीक है। चलो, तो इस तरह से जांच कर सकते हो अपने उत्तर की, ठीक है। तो तुम लोग प्रतिलोम ऐसे भी निकाल सकते हो, सूत्र से भी निकाल सकते हो। आप सूत्र से डिटेल बताएं, क्या निकाल लेते हो सूत्र से, जब x बड़ा हो या -x कब लेते हैं, जब x ऋणात्मक हो, ठीक है। हाँ, तो शुरुआत कैसे करते हैं, राइट हैंड लिमिट है, फिर लिखेंगे लिमिट x अग्रसर है 0+, वो कहेंगे सवाल में क्या लिखा है उन्होंने, fx बराबर x द्वारा परिभाषित एक फलन संतत होगा। अब हालांकि उन्होंने जी तो दिया नहीं है 0 पर होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अपन को पता है अगर ये 0, ये कंडीशन किसके साथ लगी है, 0 के साथ। अगर वो 0 पे कंटिन्यूअस है तो वो सब जगह कंटिन्यूअस होगा। भाई अपन क्या है, जिसके साथ कंडीशन लगी है पहले उसको सेटिस्फाई करते हैं, अगर उसमें सतत है तो फिर वो सब जगह सतत होगा। देखो मतलब ये पॉइंट, जैसा कहने का मतलब ये है, कोई बिजली वाला हो, बिजली का फॉल्ट देखेगा, तो फॉल्ट देखने का मतलब क्या होता है, फॉल्ट वाली जगह को चेक करता है, ना कि वो पूरी लाइन को चेक करेगा। तो फॉल्ट कहाँ हो सकता है, यहाँ पर 0 पर। अगर 0 पे सही है तो इसका मतलब पूरी लाइन सही है, ओके। चलो, इसलिए
इसलिए अपन काय पे देखेंगे, जीरो पे समतत्व का देखेंगे। तो x टेंड्स टू जीरो प्लस fx, इसको कैसे पढ़ा जाता है, x का मान जीरो से बड़ा, माने x इज ग्रेटर देन जीरो। तो x इज ग्रेटर देन जीरो के लिए जे लेंगे अपन लिमिट x अग्रसर है जीरो प्लस क्या ले लेंगे x, है ना। फिर क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस h, और फिर h की जगह जीरो रखें तो क्या आ जाएगा, जीरो। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट, क्यों इसको क्या बोला जाता है, x इज लेस देन जीरो, है ना। x इज लेस देन जीरो के लिए कौन सा फलन है, माइनस एक्स। फिर क्या रखेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट मेथड बोलते हैं, यही लगाना है तुम्हें हर सवाल में। माइनस यहां कर दो, जीरो माइनस एच, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एच, है ना। तो ये भी देगा क्या, जीरो, है ना। तो लिख देंगे चूंकि लिमिट x जीरो प्लस एफ एक्स, लिमिट x जीरो माइनस एफ एक्स, और फलन का मान x बराबर जीरो पर, इन सब ने आंसर दिया है जीरो, अतः फलन संतत होगा, है ना। लिखेंगे therefore f is continuous at x equal at all real values। भाई हमने x इक्वल टू जीरो पे, मैं डरता कि यहाँ फॉल्ट तो नहीं है, तो वहां तो फॉल्ट निकला नहीं, तो क्या लेंगे, ऑल लाइन इज क्लियर। तो जो मत लगाना ऑल लाइन क्लियर, ठीक है। f इज कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू रियल या k बिलोंग्स टू, सब सारे रियल नंबर। तो इस तरह के सुनो, अगर कभी सुनो पहले सवाल में जैसे लिमिट नहीं दी उन्होंने, तो मैं अब जैसे मॉडुलस फंक्शन का तो मैंने बता दिया, कंडीशन बन जाती है। अब सिंपल फंक्शन हो, ऐसा हो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन, है ना, या तुम्हारा कॉस हो, इस पे तुम्हें कंटिन्यूअस चेक करना है, तो यहाँ पर जीरो की जगह क्या ले लेना, के, कोई भी कांस्टेंट सी ले सकते हो, कोई भी चला दोगे ना ऐसे, कब हो, जब तुम्हें लिमिट या कंडीशंस नहीं। चलो चलो प्रभु की देना है, क्योंकि प्रभु ने अगर मेरे को नहीं दिया होता तो तुम तक नहीं पहुंचती बात, है ना। तो एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 फिर में एक सवाल तो और करवा दूंगा। लैम्डा का मान निकालने के लिए सुनो, जैसे सवाल नंबर 6, 7, 8 ये तो कर लोगे, एक 8वां क्यों, एक मोड वाला करवा लें, चलो एक मोड वाला दे। तो 8वें नंबर का सवाल नंबर 8, प्रश्नावली 5.1, ठीक है, ये है और जीरो, x इक्वल टू जीरो। हाँ अब शुरुआत बेधड़क राइट हैंड लिमिट से करनी है, कुछ और सोचना ही नहीं है। राइट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे, लिमिट x अग्रसर है कितने पर, जीरो प्लस जी लिखा है ना। तो जीरो प्लस माने जीरो से बड़ा, x बड़ा है जीरो से, तो जीरो से बड़े के लिए कौन सा फलन ऊपर वाली लेंगे, मॉडुलस x अपॉन x। फिर इसके बाद इसे h में सब्स्टिट्यूट मेथड करो, x की जगह कितना, जीरो प्लस h और जीरो प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस h माने मॉडुलस h अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, मॉडुलस h माने h ही, कट गया, काट देना अगर कट रहा हो तो बस, यही जीरो मत रखे, नहीं तो कह रहा जीरो बटे जीरो, जीरो बटे जीरो आंसर नहीं चलेगा किसी भी हालत में, ठीक है। हाँ क्यों,
राइट हैंड लिमिट हो गई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं बोलो? जीरो माइनस, माने x छोटा है जीरो से, x इज लेस देन जीरो। तो x इज मतलब ये जब कटा होना तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के लिए इसी को लेना, ठीक है, और कुछ सोचने नहीं है, जी लेना है। फिर क्या कर देते हैं x की जगह a माइनस एच है ना, तो जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच, जो हो गया माइनस एच, तो माइनस एच और नीचे माइनस एच, तो माइनस एच क्या चलेगा, एच ऊपर जो माइनस एच और माइनस एच, है ना। दोनों लिमिट बराबर नहीं आई, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आई, तो क्या लिख दोगे, आता है फलन असंतत है, देयरफॉर फंक्शन एफ इज डिसकंटीन्यूअस, ठीक है। लिखो क्यों लास्ट में कैसे लिखोगे? नहीं ऐसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर नहीं है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। जब बराबर नहीं हो तो तीसरी शर्त लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, फिर लिख दोगे देयरफॉर f इज डिसकंटीन्यूअस, ठीक है, एट x इक्वल टू s। चलते चले जाओ, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस राइट हैंड ऊपर वाले ही बदल लेना है, फिर x की जगह क्या रखना है, जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर और साइन 1/, जीरो प्लस एच। तो ये हो गया लिमिट साइन 1/, एक बार फिर समझा दूं, मैंने पहले भी सॉल्व किया था तब समझाया था तुम लोगों को। जैसे लिमिट का ये फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं, ये किसी भी हालत में ये मत कर देना, नहीं तो पूरा सा 1/θ के लिए ये 1 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जी मत कर देना कि 1/h ले आओ, 1/h का डिवाइड करते हैं, 1/h का मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं से सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, h की जगह जैसे जीरो रखें तो हमें पता है कि क्या बन जाएगा साइन इन्फिनिटी, तो इसका मान -1 से लेके 1 तक होता है। यहाँ साइड से इंडिकेट कर देना कि साइन थीटा का मान कुछ भी हो, मतलब थीटा का मान कुछ भी हो, इसका मान -1 से लेके 1 तक रहेगा, और बाहर वाली संख्या 0 से गुणा होगा, माइनस देखो ये मान देगा -1 और 1 के बीच में कोई सा इसमें 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है वो भी सुन लो, 0 माइनस, यहाँ माइनस लिखना है, यहाँ माइनस लिखना है, ये तो प्लस का ही रह जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी फिर सेम सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। तो आखिरी में क्या लिख देंगे, फंक्शन इज कंटीन्यूअस, है ना। वो लास्ट लाइन जरूर लेके आनी है। अच्छा एक सवाल ये और कर लाना यार घर पे, 26वां कर लोगे ना, ठीक है। एक 26वां और एक k का मान निकालने वाला 29वां, नहीं 26वां कहाँ है, बड़ा कहाँ है, कोई बड़ा नहीं है। करना तो ऐसे ही है, सब स्टूडेंट में प्रतिस्थापन विधि से करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। करूं क्या, जल्दी बोलो, करूं या नहीं, सॉल्यूशन है, कर लोगे। तरीका जी लगाना है, सही सही तरीका लगा दोगे तो उत्तर आ जाएगा। जल्दी बोलो, करूं या नहीं। हाँ अब अवकलन का सवाल कौन सा 2 नंबर लायक है। तो पहले तो शुरुआत हो रही है 2 नंबर की, ठीक है। तो 2 नंबर में आने लायक सवाल है उदाहरण 21, 22, ठीक है, और 23, 21, 22, 23 कैसे करना है उस एक्सरसाइज कौन सी 5.2, हाँ एक्सरसाइज 5.2 उदाहरण 21। y बराबर मान लिया करो हर सवाल को साइन x स्क्वायर
सॉल्यूशन नहीं देखना है, मैं जो सॉल्यूशन बना रहा हूं वो देखना है पीएफ रूल। ये पीएफ लिखना नहीं है परीक्षा में। पावर फंक्शन, पावर कितनी है 1, फंक्शन क्या है साइन थीटा, और थीटा कितना है, तो पहले पावर का, क्यों x की पावर 1 का अवकलन 1, x की पावर 1 का 1 होता है, गुणो 1 तो। अब इस पे आ जाओ, साइन थीटा का कॉस थीटा। अब अपन को करना है नेक्स्ट एंगल का, फलन का हो गया। अब इसके बाद पीएफ मैंने पहले पावर का हो गया 1, फिर उसके बाद फंक्शन का हो गया कितना cos थीटा। अब इसके बाद करेंगे एंगल का, तो cos x स्क्वायर, एंगल x स्क्वायर का कितना, बस 2 नंबर लाइन सफिशिएंट है, ज्यादा एक लाइन बढ़ा सकते हो, d/dx sin x स्क्वायर का आंसर 2x cos x। एक नेक और बजाओ, ने बैटरी और कईयों की बैटरी फूक गई होगी, कौन की फूक गई, बैटरी फूक जाए नहीं फूका वो तो दिन भर पढ़ना है। हाँ 1 फंक्शन tan थीटा, और कुछ भी हो tan थीटा पढ़ाएंगे, tan थीटा का अवकलन एक लाइन बढ़ाएंगे, हाँ tan 2x + 3s, और लिख दिया करो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने में लाइन लिखनी है dy/dx tan थीटा का बोलो sec थीटा है। और परीक्षा में ये सूत्र भी लिखना है, कौन जानते, लिखिए जानते ही हम क्या करेंगे dy/dx। तो हाँ सुनो, अभी अपन को एंगल का और करना है, तो sec स्क्वायर 2x + 3, एंगल का करेंगे तो 2x + 3 का लास्ट में लिखेंगे 2 sec स्क्वायर 2x + 3, ठीक है। ये उदाहरण का है इसलिए मैंने थोड़ा सा दिया गया फलन गिवन फंक्शन f(x) = मॉडुलस x - 1, तो मैं ये सिद्ध करना है कि x = 1 पर ये अवकलनीय नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। तो नॉट डिफरेंशिएबल वाले कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, क्या फॉर्मूला है इसका, क्लास 11 में पढ़ा होगा, लिमिट x → 0 f(x + h - f(x), मैंने प्रूफ भी करवाया है और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब भी बताया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो आगे की यूनिट 6 शाम को होगी, ठीक है। नहीं एक बार और करवा देंगे, कई जो बच्चों का क्या है वो यूट्यूब वालों का रह जाता है, तो यूनिट 6 है सर शाम को शनिचर पे करवा हाँ। दूंगा। तो x - 1 क्यों f(x + h) क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो डायरेक्ट, x कितने पे डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं 1 पर हैं, तो f(x + h) का मतलब हो जाता है 1 + h, क्या हो जाएगा ये f1 + h - f1, एक लाइन बढ़ाई दें, ठीक है। फिर उसके बाद 1 + h का मान बताओ, 21 बन दे दो इसको, बोलो जल्दी बोलो, 1 + h - 1 और 1 - 1 अपॉन h, इसमें x की जगह क्या रख दिया 1 + h, और राइट लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में रखेंगे 1 - h। तो देखो 1 + h - 1, इसमें क्या रखना है 1, x की जगह 1, तो 1 - 1 और अपॉन में h चलता ही रहेगा। अब यहाँ क्या बचा, h/h, ये 1 से 1 कट गया, ये h बचा, और ये क्या हो गया 0 अपॉन h, मतलब फाइनली h/h = 1, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करते हैं, नोट कर रहे हो तुम लोग, हाँ वो समझ लो, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्या अंतर आ जाता है, यहाँ r की जगह लिख दोगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ लिख दोगे लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ लिख दोगे -h, h की जगह सब जगह -h,
एच की जगह क्या आ जाएगा माइनस एच, तो ये आ जाएगा माइनस और ये आ जाएगा माइनस 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 और ये माइनस माइनस, ये क्या बचेगा मॉडुलस एच अपॉन माइनस एच, मतलब लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच अपॉन माइनस एच, एच से एच कट गया -1, दोनों बराबर नहीं है, क्या लिखोगे लास्ट में फलन अवकलनीय नहीं है, यहाँ लिखोगे सिंस, क्या लिखोगे लिमिट इज नॉट राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, कितने पर एट एक्स इक्वल टू 1 पर, therefore f is not differentiable at x equal to 1, हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे, चूंकि दिया गया फलन मतलब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, हिंदी में लिखना है तो क्या लिखोगे, दाएं पक्ष की अवकलनीयता बराबर नहीं है बाएं पक्ष की अवकलनीयता, अतः फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं होगा, ये सिद्ध करना था, ठीक है x के साथ, ठीक है, डूबे नहीं तो उंगली तो डुबाई दे गरम चाय में, क्यों इसका अवकलन x के सापेक्ष अवकलन बोलो, ऐसा लिखना है, ठीक है, x का अवकलन dx, अचर का अवकलन 0, तो dy/dx कितना, बस दो नंबर में और देखो, ये आएगा सर, मैं याद करके ले जाऊंगा। सवाल नंबर उदाहरण 25 कर सकते हो, ये करूं ये उदाहरण 25 ये y प्लस साइन y इक्वल टू cos x, चलो बोलो इसका फलन करो, dy साइन y का और फिर y का cos का x का 1, ठीक है, तो dy/dx कॉमन कर लो तो 1 प्लस cos y dy माइनस साइन x, तो dy/dx का आंसर आ गया माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस cos y, ठीक है, अवकलन समाकलन में नहीं करना, छोड़ दो, प्रतिलोम में करना है, यूनिट 2 में, ठीक है। अब सुनो क्या करना है, अब करवाई थी लेकिन अब तो सिंपल वे में करे आना, देखो माना x बराबर क्या रख देना tan थीटा, तो y बराबर tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan थीटा, ठीक है जी, काय का सूत्र होता है tan 3 थीटा का सूत्र होता है जी, tan इनवर्स से tan डायरेक्ट उड़ा जाना, और कोई अगर रिस्ट्रिक्शन यूज कर सकता हो तो करे आना, मैं साइड से बता दूंगा, तो y इक्वल टू तुम तो पहले सिंपल वे में सीख लो, फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन का यूज कर लेना, थीटा क्या रखना है, हाँ इसका अवकलन बोलो dy/dx बराबर 3 और 1/, और इसका सूत्र लिख देना साइड से, हाँ यहाँ पे अगर प्रतिबंध को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, देखो कैसे, -1/√3, और पढ़ने का तरीका सब लोगों को पता है, x इज ग्रेटर देन -1/√3 एंड x इज लेस देन 1/√3, x का मान -1/√3 से बड़ा है और 1/√3 से छोटा है, x तुमने क्या माना था tan थीटा और 1/√3, tan में -1/√3 माइनस π/6 और ये π/6, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो इनवर्स में हो जाएगा, कौन कौन रह जाएगा इनवर्स में, भाई इनवर्स फंक्शन माने क्या होता है, एंगल से, है ना, अब इसमें कितने का गुणा कर दो, 3 हटाया था ना, tan इनवर्स से tan काटा था तो यहाँ 3 थीटा था, तो 3 हटाया तो 3 का गुणा कर दो तो -π/2 3 थीटा और π/2,
तो कुल मिला के हमें पता है, क्यों tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस π/2 से π/2 तक tan इनवर्स की रेंज होती है, बाई माने tan इनवर्स। इसलिए अपन इसको काट सकते हैं, 3 थीटा बचा और थीटा का मान लौटा के इसका अवकलन कर दिया। ठीक है, तुम जाना चाहो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ लॉग, घात में अगर फलन आ जाए तो दोनों तरफ लॉग लेंगे। क्या लेंगे, लॉग। तो लिखेंगे लॉग लेने पर, तो डी, हाँ लॉग वाई, हाँ एक्स लॉग ही हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना। हाँ लॉग वाई का बोलो, 1/y dy dx। यहाँ लॉग ए तो क्या है, कोफिशिएंट गुणांक, केवल x का अवकलन होगा, तो dy dx 1/y लॉग ए का x का अवकलन 1, तो dy dx कितना आ गया, हाँ y लॉग ए या लॉग ए इंटू वाई, है ना। y का मान लौटा दो, a की पावर x और ये लॉग a की पावर x, है ना। तो कुल मिला के फाइनली आंसर ऐसे लिखे आओ, a की पावर x। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया एक तरह से, है ना। 4 नंबर में आ जाए, चाहे 2 नंबर की पावर साइन x, y मान के करना पड़ेगा, लॉग लेके करना पड़ेगा, कर दोगे ना। लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लॉग वाई और ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। क्यों, गुणन नियम लग जाएगा, बाद में बाई का मान रख देना, भाई बाई हमेशा जी इधर आएगा, बाई इधर पहुंच जाएगा, है ना। इसमें गुणन नियम कैसे लग जाएगा बोलो, साइन एक्स जैसा का जैसा लॉग एक्स का 1/x, लॉग एक्स जैसा का जैसा साइन एक्स का कॉस एक्स। फिर इधर बाई का मान पहुंचा, बाई इधर पहुंचा के गुणा में और मान रख देना, लो हल ही हो गया पूरा। तो इस तरह का सवाल आ जाए, बाई का मान और लौटा देना, तुम्हारा ये भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हैं? और ये x इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और बाई बराबर ए, क्यों यहाँ पर थीटा क्या है, प्राचल, पैरामेट्रिक इक्वेशन है ये, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा ऐसा करके निकाल लेंगे। ठीक है, और नहीं तो उदाहरण में सॉल्यूशन दे ही सकते हो। और 37 का मैंने तुम्हें, और 37 वाले का शॉर्टकट में करना है, वो ऐसा नहीं करना है जैसे इन्होंने दिया, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3। चलो इसका सॉल्यूशन बनाए, क्योंकि एनसीईआरटी में कथन दिया है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो बोलो 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1, 2/3 y की पावर 2/3 माइनस 1 dy, और इसका 0, a की पावर 2/3 का 0, जिम सोचोगे जब घात लगी तो बहु लगा दो, x और y का करना है केवल। तो अब यहाँ से dy dx का मान निकाल लोगे, dy dx कितना आ जाएगा, माइनस 2/3 x की पावर ये 2/3 माइनस 1 वाले माइनस 1/3, और ये 2/3 और ये y की पावर माइनस जे वजह काट देना और ये आंसर आ जाएगा। क्यों, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, dy dx बराबर x अपॉन y की पावर होल माइनस 1/3। इसको पलट दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और ये इसको करणी चिन्ह में भी लिख सकते हैं y अपॉन x, और ये माइनस वन चल रहा है, माइनस यहाँ लगाना सामने, तो तुम्हें अल्टरनेट वाला करना है, वैकल्पिक वाला। तो करवाऊं क्या शॉर्टकट में, ये जैसे y बराबर साइन इनवर्स x दिया है, सिद्ध क्या करना है तुम्हें, सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2/dx स्क्वायर माइनस एक्स dy/dx बराबर, देखो कैसे करना है, इसका अवकलन करो।
हाँ अब अंग्रेजी में लिखना चलो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन बोलो ठीक है या इसको एक मान लो इसको दो मान लो। अब सुनो सरल सॉल्यूशन जब होगा जब पहले तुम इस सम क्या जैसे इसमें भागविधि मत लगा देना कठिन हो जाए इसको गुणा में ले आओ बराबर कितना एक अब इसका पुनः अवकलन करना पहला फलन जैसा का जैसा डी वाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर फिर प्लस डी वाई डी एक्स जैसा का जैसा इसको डिफरेंशिएट कौन बोलेगा पी अग्रुल से पहले इसको अंडर रूट एक्स है ना अंडर रूट एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स तो लिखेंगे 1/2 रूट एक्स माने 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना फिर इसका x का करेंगे इसका तो 0 माइनस 2x है ना और राइट हैंड साइड में 1 का करेंगे तो कितना 0 तो एल ये 2 से तो काट दें हैं और एल क्वेश्चन नंबर 11 और 12 13 और 14 15 ठीक है और 14 15 16वां भी कर लो काय मत छोड़ो लास्ट वाला भी कर लो ठीक बस 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 फिनिश बहुत है